अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारे चरणों की सेवा की है, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं, तो मैं मर जाऊं और पुनः इस धराधाम पर जन्म लेकर के आऊं तो तुम्हारे चरणों की सेवा मिले और तुम्हारी अर्धांगिनी बनूं। दोनों हाथ जोड़ के भोलेनाथ के चरणों में आज ध्यान किया और सती मैया ने क्या किया। हेलो, कि जब देखा नजर पसारी और भागुना शंकर कोरे पायो, तब है गई सती उदास नारी को चोला मुरझायो। अरे याद फिर शंकर की रे आई, उन मना करी वो बार चली तो पियर में आई। उन अरे पति की आज्ञा नहीं मानी, सती प्रार्थना कर रही है प्रभु। अरे पति की आज्ञा नहीं मानी, मेरी हंसी उड़ावे प्रीतम जब मुझे कहती नहीं जानी, मेरी हंसी उड़ावे। अरे चरणचित शंकर के रे लियाई, हे भोलेनाथ। अरे चरणचित शंकर के रे लियाई और गैया कुंड में कूद दे लगे, पलटी नहीं जाती मैया गैया कुंड में। अरे देख रहे घर छाड़े छाड़े और देख सती को मरैया के में कूद पड़े सारे। मेरे भगवत प्रेमी इतना कह करके आज सती मैया ने यज्ञ कुंड में छलांगा लगा करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। साथ में दो गढ़ गए थे, दौड़ पड़े भोलेनाथ के चरणों में जाकर के विनय करने लगे हैं, भोलेनाथ मैया अब इस संसार में नहीं रही हैं। तब तो भोलेनाथ ने ध्यान धर के देखा, सारी लीला समझ में आ गई। क्रोध आ गया, अपनी जटाओं से एक लट को लिया, क्रोध करके जैसे ही पृथ्वी पर मारा, वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हो गया। भोलेनाथ के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब तो कहा कि जाओ दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब तो आगे आगे वीरभद्र, पीछे भोलेनाथ पहुंचे। जितने भी होतागढ़ थे सबका अंग भंग कर दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। देखा
दक्ष बाकी है। तब तो जाकर के उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पुनः फिर जीवित हो गया। तब तो वीरभद्र भोलेनाथ के सम्मुख जाकर हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे भोले बाबा, इस दुष्ट ने तुम्हारी निंदा की थी, फिर भी ये दुष्ट क्यों नहीं मर रहा है? तब तो भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र ये वरदानी है, ऐसे नहीं मरेगा, तो इसका मुख उखाड़ लो। तब तो देखते ही देखते आगे बढ़ के वीरभद्र ने उसका शीश धड़ से उखाड़ लिया और ओम अग्नाये स्वाहा। अब तो भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं, सभी देवता देख रहे हैं, ओहो अधूरा यज्ञ है, कोई अनहोनी हो सकती है। तब तो सभी देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करो और यज्ञ को पूर्ण करो। जब ऐसा कहा तब तो भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है, यजमान ही नहीं रहे, यज्ञ करने वाले ही चले गए। तब तो देवताओं ने हाथ जोड़ के विनय की, हे भूतनाथ भोले बाबा, भला वो कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए असंभव हो? आप जो चाहो वो हो सकता है, दक्ष को जीवन दान दे दो, यज्ञ को पूर्ण करो। तब तो भोलेनाथ की कृपा से दक्ष को जीवन मिला। कहा इसका ये मुख तो नहीं रहा, जाओ किसी का मुख मिल जाओ तो ले आओ, तो हम इसे जीवन दान दे देंगे। तब तो खोज की, कोई और नहीं मिला, एक बकरे का शीश मिल गया, उसे ला करके दक्ष से धड़ से जोड़ा। भोलेनाथ की कृपा, मुस्कुरा करके जैसे ही दृष्टि डाली, आज दक्ष जीवित हो गया। तब तो अपनी भाषा में भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। तब तो जितने होतागढ़ थे अंगभंग हुए, उनके अंगभंगों को सिक किया और आज यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ को पूर्ण करा करके भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो गए। बोल गोविंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बंधुओं से अनुरोध है, गुरुदेव जी पधार चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवत पंडाल में पधारे। आज भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं और बहुत सुंदर झांकियां, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, भगवान की पावन कथा को श्रवण करें और झांकियों का आनंद लें। बोल गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।